साधु संतों की जब तस्वीरें आती हैं, महाकुंभ की तस्वीरें आती हैं, तो आम तौर पे पुरुष साधुओं की तस्वीरें आप देखते हैं। लेकिन इस बार महाकुंभ में कई ऐसे महिला सन्यासी भी हैं जिनकी दीक्षा होनी है, और बड़े स्तर पर इस तरह की महिलाएं जो हैं वो धर्म से, सनातन से जुड़ रही हैं। ऐसी ही एक साध्वी जिनकी इस बार दीक्षा होनी है, भुवनेश्वरी गिरी जी हैं हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। भुवनेश्वरी जी, आपकी तो एज भी बहुत अभी कम है, और महिलाएं आमतौर पे अखाड़ों से या इस तरह की चीज़ों में दिखाई नहीं देती। आपका जुड़ाव इस आवाहन अखाड़े से कैसे हुआ, धर्म से कैसे हुआ, अपने बारे में बताएं। जी, मेरा जन्म ही मेरी जन्मभूमि है धोराजी। मैं बचपन से एक दस नाम परिवार में मेरा जन्म हुआ है, साधु समाज में। और नीलकंठ महादेव मंदिर मेरी जन्मभूमि है। मेरे दादाजी भी संत थे। बचपन से ही साधु संत के गोद में खेलकर मैं बड़ी हुई, और आध्यात्मिक जीवन में ही मेरा विकास हुआ है। और दादाजी का जब शरीर शांत हुआ, उसके बाद मुझे वैराग आया, और धीरे धीरे मैं भी साधु संतों के मार्गदर्शन से धीरे धीरे तपस्या के मार्ग पर आगे बढ़ी। और अभी यहाँ तक मेरे गुरु महाराज है, अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमंत सत्यगिरी जी महाराज, उनके सानिध्य में अभी मेरा भजन चल रहा है। ये देखा जाता है ना कई बार कि जो पहले के साधु सन्यासी हैं वो तो हैं, लेकिन युवा जो है धर्म से नहीं जुड़ रहा है, सनातन से नहीं जुड़ रहा है। आपको नहीं कभी लगा कि हम भी जो है आम एक युवा की तरह जीवन जिए? जो सब ऐसे सोचकर चलते हैं, तो धर्म की ओर जो ध्रुव ध्रुव जी थे, प्रहलाद जी थे, सभी बचपन की भक्ति थी। बचपन से जो आप भक्ति करोगे, भक्ति की ओर, हमारी संस्कृति की ओर बढ़ेंगे, तो हमारे धर्म और हमारे हिंदुत्व का विकास होगा। इस बार दीक्षा होनी है। हाँ, इस बार हमारे संस्कार होंगे। गुरु महाराज सत्यगिरी जी महाराज हमें संन्यास दीक्षा देंगे। अच्छा, युवाओं से अगर आपको एक संदेश देना हो युवाओं को, कि मान लीजिए महाकुंभ में युवा आते हैं, घूमते फिरते हैं, मेला एंजॉय करते हैं और एंजॉय करके चले जाते हैं, उन युवाओं को कुछ कहना चाहिए? जी, ये एंजॉय की भूमि नहीं है, ये आध्यात्म की भूमि है। जितना खजाना आप लूट सको, आशीर्वाद रूपी, तो सभी संत भगवान यहाँ विराजमान है। आप यहाँ ज़रूर आइए, इस कुंभ मेले में पधारिए। पर ये हाय हेलो की भूमि नहीं है, सेल्फी प्लीज की भूमि नहीं है। यहाँ आप आइए तो संतों के सानिध्य में पूर्ण वस्त्र, जैसे शॉर्ट कपड़े पहनकर यहाँ नहीं आइए। अपनी संस्कृति के साथ आप यहाँ आइए और सभी संतों के आशीर्वाद लीजिए। ये घूमने की ये भूमि नहीं है, ये भजन की भूमि है। उसमें आप भजन करिए, संतों के मार्गदर्शन से आप आध्यात्म की ओर जुड़िए, सनातन धर्म की ओर जुड़िए। तो युवा आते हैं तो हाय हेलो करते हैं? हाँ, सभी संतों को हाय हेलो ऐसा नहीं बोलना है, हमारे प्रणाम करने की, ये सभी संतों को प्रणाम कीजिए, ओम नमो नारायण कीजिए, जय श्री राम कीजिए, वो हमारी संस्कृति है। युवानों को मैं इतना एक संदेश और देना चाहती हूँ कि अभी जन्मदिन आता है तो सभी केक कटिंग करते हैं, पार्टियाँ करते हैं, वो हमारी संस्कृति नहीं है, वो अंग्रेजों की संस्कृति है। जो विदेशी लोग भी आप देखोगे कि इस कुंभ मेले का आनंद दर्शन के लिए आएंगे, तो वो हरे कृष्ण हरे रामा जपते हो गए, और हमारे यंग जनरेशन हाय हेलो करती हुई हो गई। तो हमें भी हमारी संस्कृति का प्रचार करना है, नहीं कि दूसरे कल्चर को अपना कर हाय हेलो और केक कटिंग पार्टियां करने लगे हैं। यहाँ से निकल के फिर युवाओं के बीच में जाकर के युवाओं का आह्वान करेंगे कि अब भी धर्म से जुड़ो, संस्कृति से जुड़ो, सनातन से जुड़ो। हाँ हाँ, अवश्य। हमारा कर्म ही वही है। हम संत बन गए तो वसुदेव कुटुंबकम, पूरा वर्ल्ड है, हमारी फैमिली है। तो सब हमारे परिवार को हम ये अवश्य इस धर्म के मार्ग पर बढ़ाएंगे, नशा मुक्त करेंगे। आपको लगता है कि युवा जुड़ेगा? क्योंकि युवा तो अब तो सोशल मीडिया वाला युवा है ना, फेसबुक चलाना, ट्विटर चलाना, इंस्टा चलाना, युवा तो उसमें मौज में है, इंटरनेट की दुनिया में। तो आपको लगता है धर्म सनातन से जुड़ेगा? जी, कुछ प्रयास करें तो क्यों सक्सेस ना होंगे। कुछ सबकी अपनी अपनी प्रयास। मोबाइल ऐसा है कि आप उसका क्या यूज़ करते हो। हमारी संस्कृति का प्रचार कीजिए, हमारी संस्कृति पर आप रील बनाइए, रामायण की आप रील बनाइए, वैसा भी आप रील बना सकते हो। ऐसा नहीं कि आप नाच गाने
फिल्म के ही आप नाच गाने से ही आप रील बना सकते हो। हमारे संस्कृति का प्रचार कीजिए, ऐसी रील बनाइए, भगवान श्री राम की बनाइए, माँ दुर्गा की बनाइए, ऐसी रील का प्रचार कीजिए। बहुत शुक्रिया। तो भुवनेश्वरी गिरी जी जिनकी दीक्षा होनी है, इनका कहना है कि जो युवा है ना, वो युवा हलवाई की संस्कृति से निकल के सनातन की संस्कृति से जुड़े, धर्म से जुड़े, आध्यात्म से जुड़े और देश का जो जड़ है, जो मूल है, उससे जुड़े। और यही आह्वान लेकर के, यही अपील लेकर के युवाओं के बीच में भी जाएंगे और इस बार दीक्षा होगी और महिलाओं को भी जोड़ने का एक जो काम है, जो प्रयास है कुंभ में अखाड़ों का, वो काम भी अब दिखाई दे रहा है कि भुवनेश्वरी गिरी जी जैसे तमाम महिला साधु सन्यासी भी इस बार कुंभ में दिखाई दे रहे हैं। प्रयागराज से अपने सहयोगी दीपक गंभीर और कैमरा पर्सन वीरेंद्र सिंह के साथ रणवीर, NDTV इंडिया।